धर्म जी को अपनी फिल्मों में लेने का सपना बॉलीवुड के हर फिल्मकार ने कभी न कभी तो देखा ही होगा और इनमें से कईयों का सपना तो पूरा भी हुआ होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि इन फिल्मकारों को धर्म जी ने हामी तो भर दी, लेकिन वो फिल्में या तो शुरू नहीं हो पाई या फिर आधी बनकर डिब्बा बंद हो गयी या किसी कारणवश रिलीज ही नहीं हो पाई। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम धर्म जी की कुछ ऐसी ही फिल्मों की बातें विस्तार से करेंगे जिनका सिने प्रेमियों ने इंतजार तो बहुत किया, लेकिन ये सिनेमा घरों तक नहीं पहुँच पाई। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1966 में बनने वाली फिल्म बिन मांगे मोती से, जिसके लीड रोल के लिए चुने गए थे धर्मेंद्र और मीना कुमारी और इसे प्रोड्यूस करने वाले थे निर्माता आरसी कुमार, जिन्होंने आगे चलकर साल 1968 में आई इज्जत, 1970 में आई सुहाना सफर, 1973 में आई लोफर, 1979 में आई मगरूर और 1985 में आई तवाइफ जैसी लोकप्रिय फिल्में बनाई। बताता चलूं कि साल 1966 के अंत में फिल्म बिन मांगे मोती की जब धर्मजी और मीना कुमारी को लेकर घोषणा कर दी गई तो दर्शक इस लीड पेयर को पर्दे पर दोबारा देखने के लिए बेहद उत्सुक थे। गौरतलब है कि इसी साल आई फिल्म पत्थर और फूल में दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था। उधर धर्मजी भी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के साथ दोबारा रोमांस करने के लिए बेताब थे। खैर, इससे पहले कि फिल्म बिन मांगे मोती की शूटिंग शुरू हो पाती, निर्माता आरसी कुमार ने इसके स्क्रिप्ट को क्रॉस चेक करना शुरू किया। लेखक निर्देशक दुलाल गुहा के द्वारा लिखी गई इस फिल्म की कहानी तो दमदार थी, लेकिन आरसी कुमार को लगा कि उन्होंने पहले भी इस कहानी से मिलती जुलती कोई फिल्म देख रखी है। दिमाग पर काफी जोर लगाने के बाद उन्हें दो फिल्मों का ख्याल आया जो काफी हद तक फिल्म बिन मांगे मोती जैसी ही लगी। ये दो फिल्में थी साल 1963 में आई दिल एक मंदिर और 1966 में आई पत्थर और फूल। ऐसे में निर्माता आरसी कुमार ने दुलाल गुहा को बुलाया और उनसे इस बाबत स्पष्टीकरण मांगा। इस पर गुहा साहब ने कहा कि यह कहानी मैंने काफी पहले ही लिख रखी थी और उस समय दिल एक मंदिर और पत्थर और फूल का कहीं नाम और निशान नहीं था। खैर, अब संयोग से ये कहानियाँ एक सी लग रही है तो मैं आपके लिए दूसरी कहानी लिख देता हूँ। कुछ समय बाद दुलाल गुहा ने आरसी कुमार को एक नई कहानी दी, जिस पर आगे चलकर साल 1968 में इज्जत नामक फिल्म बनाई गई, जो दर्शकों के बीच बेहद मकबूल हुई और इसका एक गीत ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं आज भी बेहद चाव से लोग सुनते हैं। इस सूची की अगली फिल्म है साल 1969 में अनाउंस हुई नगमा, जिसका एक अन्य नाम कहीं और मिलाकर मुझसे भी था। इस फिल्म के लिए धर्मजी के अलावा माला सिन्हा, शशिकला और अचला सचदेव को साइन किया गया था। इसे प्रोड्यूस करने वाले थे शेर जंग बहादुर पंछी और निर्देशित करने वाले थे नागेंद्र बहुगुणा। फिल्म को लिखने की जिम्मेवारी अख्तर उल ईमान ने संभाली थी तथा इसके म्यूजिक डिपार्टमेंट को गीतकार राजा मेहंदी अली खान और संगीतकार मदन मोहन संभालने वाले थे। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम अगर एक फिल्म से जुड़ जाए तो फिल्म किस लेवल पर बनती। पर अफसोस, यह फिल्म कभी बन नहीं पाई और सिने प्रेमियों को कुछ मिला तो सिर्फ इंतजार। खैर, जब यह फिल्म नहीं बन पाई तो फिल्म के निर्माता शेर जंग बहादुर पंछी बेहद निराश हुए, जो असल में धर्मजी के ब्रदर इन लॉ थे। इन्हीं दिनों धर्मजी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म सत्य काम में काम कर रहे थे। फिल्म अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बजट में कमी के कारण शूटिंग बंद होने की नौबत आ गई। ऐसे में धर्मजी आगे आए और फिल्म की शूटिंग को अपने पैसे से आगे बढ़ाया तथा प्रोड्यूसर की जिम्मेवारी अपने ब्रदर इन लॉ शेर जंग बहादुर पंछी जी को सौंप दिया। धर्मजी की अगली फिल्म जो कभी बन नहीं पाई वो है साल 1971 में अनाउंस हुई सौगंध, जो इसी साल हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी। फिल्म के लीड स्टार कास्ट के तौर पर धर्मजी और सायरा बानो को लिया गया था। इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे पन्ना लाल महेश्वरी और निर्देशित करने वाले थे राम महेश्वरी, जिन्होंने इससे पहले साल 1965 में आई काजल, 1968 में आई नीलकमल, 1971 में आई चिंगारी सरीखी मकबूल फिल्में बनाई थी। फिल्म सौगंध को बेहद ही लार्ज स्केल पर बनाया जाना था और शूटिंग के लिए बांग्लादेश बॉर्डर एरिया को चुना गया था। लेकिन उन दिनों युद्ध विराम के बाद वो एरिया बेहद सेंसिटिव था, इसलिए सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल पाया और शूटिंग शुरू नहीं हो पाई तथा कुछ दिनों बाद फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। अगली फिल्म है साल 1973 में अनाउंस हुई सिप्पी फिल्म्स की 1, 2, 3, जिसके लीड रोल में नजर आने वाले थे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। दरअसल जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी ने इस फिल्म को बनाने का प्लान ठीक सीता और गीता के बाद किया था। फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने की जिम्मेवारी ली थी सलीम जावेद और सतीश भटनागर ने तथा इसका संगीत तैयार करने वाले थे राहुल देवबर्मन। लेकिन जीपी सिप्पी को लगा कि सीता और गीता जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद हमें एक बड़े बजट की मल्टी स्टारर फिल्म बनानी चाहिए और इसी भावना से वशीभूत होकर उन्होंने शोले की घोषणा कर दी और फिल्म 1, 2, 3 को बनाने का इरादा त्याग दिया। फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान साल 1974 में लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने निर्देशक रमेश सिप्पी को एक अन्य फिल्म का आइडिया सुनाया, जो मशहूर अंग्रेजी उपन्यास द थ्री मस्केटियर्स से प्रेरित था। रमेश सिप्पी को यह आइडिया बेहद पसंद आया और उन्होंने इसके तीनों लीड रोल के लिए धर्मेंद्र, संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन को मना लिया। लेकिन शोले की मेकिंग में काफी समय लगता रहा और फाइनली उन्होंने इस विषय पर फिल्म बनाने का विचार त्याग दिया। कुछ समय आगे चलकर साल 1976 में निर्माता तरुण गुरुदत्त ने निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती को इसी विषय पर एक फिल्म बनाने के लिए कहा और इसके लीड रोल में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को साइन कर लिया।
फिल्म का शीर्षक रखा गया था तीन फरिश्ते। गौरतलब है कि इन दिनों धर्मेंद्र अत्यंत व्यस्त चल रहे थे और फिल्म की शूटिंग अगले 3 सालों तक टलती रही, जिस कारण निर्माता तरुण गुरुदत्त का काफी नुकसान हुआ और अंत में उन्होंने फिल्म को बंद करने का निर्णय ले लिया। ऐसे में निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती आगे आए और निर्देशक के साथ साथ निर्माता की जिम्मेवारी भी संभाल ली। अब धर्मेंद्र को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और विनोद खन्ना ने ओशो रजनीश के चक्कर में फिल्म छोड़ दी। अब नए स्टार कास्ट के रूप में अमिताभ, ऋषि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती को लिया गया, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था और अगले कुछ ही दिनों में अमिताभ और ऋषि कपूर ने फिल्म से कन्नी काट ली। उधर यह खबर जब धर्मेंद्र को मिली तो उन्होंने एक बार फिर से फिल्म में वापसी करने की इच्छा जाहिर की और इस तरह से फिल्म के अंतिम चॉइस बने धर्मेंद्र, मिथुन और डैनी डेंगजोंगपा। साल 1975 में मशहूर पटकथा लेखक नवेंदु घोष ने धर्मजी, जया भादुड़ी, उत्पल दत्त और अमजद खान को लेकर डागडर बाबू नामक एक फिल्म की शुरुआत की थी। नवेंदु घोष इससे पहले साल 1953 में आई परिणीता, 1954 में आई आर पार, 1955 में आई देवदास, 1958 में आई यहूदी, 1959 में आई सुजाता, 1963 में आई बंदनी, 1966 में आई तीसरी कसम, 1967 में आई मंजली दीदी, 1973 में आई झील के उस पार और अभिमान जैसी फिल्मों की दमदार पटकथा लिखी थी। साथ ही फिल्म परिणीता में विमल रॉय के सहायक निर्देशक के तौर पर काम भी किया था। ऐसे में साल 1975 में जब उन्होंने निर्देशक बनने का फैसला किया तो फणीश्वर नाथ रेणु की मशहूर उपन्यास मैला आंचल को अडॉप्ट किया, जो कि जातिवाद और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करती है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पर एस.एच. मुंशी जुड़े, जो बिहार के गया जिले से थे। फिल्म के गीत लिखे थे योगेश ने तथा धुनें बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। रिपोर्ट्स की माने तो लता मंगेशकर, आशा भोसले और स्वपन चक्रवर्ती की आवाज में इसके 12 गाने भी रिकॉर्ड कर लिए गए थे। फिल्म की शूटिंग बेहद ही सहजता से चल रही थी, लेकिन अभी 80% की शूटिंग हुई ही थी और प्रोड्यूसर एस.एच. मुंशी जी का आकस्मिक निधन हो गया। इसके बाद नवेंदु घोष को मजबूरन यह फिल्म बंद करनी पड़ी। खैर, साल 1976 में धर्मजी की 1-2 नहीं बल्कि 4 फिल्मों को बड़े जोरों शोरों से अनाउंस किया गया था, लेकिन ये फिल्में भी सिनेमा घरों तक पहुंच नहीं पाई। पहली फिल्म थी एस.एस. मूवीटोन की गजब, जिसे निर्देशित करने वाले थे मनमोहन देसाई और इसमें पैसा लग रहा था उनके भाई सुभाष देसाई का। फिल्म का स्क्रिप्ट तैयार किया था के शुक्ला ने तथा डायलॉग्स लिखे थे कादर खान साहब ने। इस फिल्म में धर्मेंद्र के अलावा अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, ऋषि कपूर, परवीन बाबी, रेखा, नीतू सिंह आदि को साइन किया गया था। साल 1976 में शुरू हुई इस फिल्म की शूटिंग अगले 2 सालों तक चलती भी रही, लेकिन एक समय पर आकर यह ओवर बजट हो गई और उधर सुभाष देसाई का काफी पैसा फिल्म धर्मवीर को भी बनाने में लग रहा था। ऐसे में उन्होंने फिल्म गजब को बंद करने का विचार बना लिया और अंत में यह फिल्म अधूरी रह गई। अगर यह फिल्म बन जाती तो निसंदेह यह बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई करती। साल 1976 में अनाउंस हुई दूसरी फिल्म थी मिर्जा साहिबा, जिसे प्रोड्यूस करने वाले थे विक्रम सिंह दहल, निर्देशित करने वाले थे मोहन सहगल और लिखा था डी.एन. मढोक ने। फिल्म के लीड रोल में धर्मजी का साथ निभा रही थी हेमा मालिनी, लेकिन यह फिल्म महज एक अनाउंसमेंट बनकर ही रह गई और इस पर कभी काम शुरू नहीं हो पाया। असल में इस फिल्म के प्रोड्यूसर विक्रम सिंह दहल धर्मजी के जीजाजी थे और इन्होंने साल 1975 में आई प्रतिज्ञा, 1983 में आई बेताब, 1985 में आई सितमगर और 1988 में आई यतीम जैसी फिल्में बनाई थी। साल 1976 में अनाउंस हुई तीसरी फिल्म थी टूटे पंख, जिसमें धर्मेंद्र के अलावा हेमा मालिनी, सुजीत कुमार, जयश्री टी और नजमा को लिया गया था। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे पन्ना लाल महेश्वरी और निर्देशन की जिम्मेवारी संभाली थी असित सेन ने, जिन्होंने साल 1966 में आई ममता, 1968 में आई अनोखी रात, 1969 में आई खामोशी, 1970 में आई सफर और 1976 में आई बैराग जैसी कई मकबूल फिल्में बनाई थी। खैर, काफी जोरों शोरों से शुरू हुई फिल्म टूटे पंख भी महज एक घोषणा बनकर ही रह गई। साल 1976 में ही निर्माता लेखराज खोसला ने धर्मजी को लेकर एक अनाम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की घोषणा की थी। इस फिल्म को निर्देशित करने वाले थे राज खोसला और इसके लेखन से जुड़े थे वो कौन थी, कोहरा और गुमनाम जैसी मशहूर सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के लेखक ध्रुव चटर्जी और इसमें बतौर डायलॉग राइटर उनका साथ निभा रहे थे डॉक्टर राही मासूम रजा, जिन्होंने आगे चलकर डिस्को डांसर फिल्म और महाभारत टीवी सीरियल के डायलॉग्स लिखे। साल 1977 में निर्माता निर्देशक मोहन कुमार ने आसमान नाम से एक फिल्म की घोषणा की थी, जिसके लीड रोल में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रेखा और वहीदा रहमान को लिया गया था। इस फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की थी सलीम जावेद ने। सिनेमा में रुचि रखने वाले उस दौर के कई लोगों को लग रहा था कि उन्हें संभवतः शोले जैसी एक और धमाकेदार फिल्म देखने को मिले, लेकिन इसकी शूटिंग दिन प्रतिदिन टलती रही। ऐसे में सलीम जावेद ने मोहन कुमार से फिल्म की स्क्रिप्ट वापस मांग ली। इस तरह से आसमान नाम की यह प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। कुछ सालों बाद सलीम जावेद ने यह स्क्रिप्ट निर्माता जगदीश शर्मा को बेच दी, जिस पर यश चोपड़ा के सहायक निर्देशक रमेश तलवार ने साल 1985 में राजेश खन्ना और ऋषि कपूर को लेकर जमाना नामक फिल्म बनाई। साल 1977 में निर्माता S.I. शिवदसानी ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर बहाना नामक फिल्म की घोषणा की थी, जिसे निर्देशित करने वाले थे मेराज और फिल्म को लिखा था गुलजार साहब ने। साथ ही फिल्म में संगीत की जिम्मेवारी संभाली थी राहुल देव बर्मन ने, लेकिन यह फिल्म भी महज एक घोषणा बनकर ही रह गई।
साल 1978 में धर्म जी की कुल 4 ऐसी फिल्में रहीं जो अनाउंस तो बड़े जोरों शोरों से हुई, लेकिन ये सिनेमा घरों तक पहुंच नहीं पाई। पहली फिल्म थी निर्माता निर्देशक रामानंद सागर की योगेश्वर कृष्ण, जिसमें धर्म जी के अलावा राजेंद्र कुमार, शशि कपूर, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, निरूपा रॉय, अमजद खान, प्रेम चोपड़ा और रंजीत जैसे दिग्गज कलाकारों को लिया गया था। रामानंद सागर के साथ मिलकर इस फिल्म का निर्माण कर रहे थे जे मोहला और इसमें संगीत देने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को। लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म कभी बन नहीं पाई और सिने प्रेमी रामानंद सागर की एक और उत्कृष्ट रचना से महरूम रह गए। साल 1978 में घोषित दूसरी फिल्म थी गंगा जमुना सरस्वती, जिसे बनाने वाले थे टीनू आनंद। इसमें धर्म जी के साथ 2 हीरोइंस के रूप में हेमा मालिनी और रेखा जी को लिया जाना तय हुआ था, लेकिन यह भी महज एक घोषणा बनकर ही रह गई। इसके 10 सालों बाद मनमोहन देसाई ने इसी नाम से अमिताभ, मिथुन चक्रवर्ती, मीनाक्षी शेषाद्री और जया प्रदा को लेकर एक फिल्म बनाई। हालांकि इन दोनों फिल्मों की कहानी में कोई समानता नहीं थी। साल 1978 में घोषित तीसरी फिल्म थी निर्देशक BR इशारा की कौन जीता कौन हारा, जिसमें धर्म जी के साथ हेमा मालिनी को लिया गया था, लेकिन यह फिल्म भी बन नहीं पाई। इस साल घोषित चौथी फिल्म थी निर्देशक स्वरूप कुमार की मेरा वचन, जिसमें धर्म जी की नायिका बनने वाली थी रीना रॉय, लेकिन यह फिल्म भी बन नहीं पाई। साल 1980 में धर्म जी की एक बेहद ही दमदार फिल्म घोषित की गई, जिसे बनाने वाले थे महेश भट्ट। इस फिल्म का नाम रखा गया था जज्बा और इसमें धर्म जी के अलावा विनोद खन्ना, राजेंद्र कुमार, हेमा मालिनी, जीनत अमान, परवीन बावी और प्रेमनाथ जैसे दिग्गज कलाकार नजर आने वाले थे, लेकिन यह फिल्म भी महज एक घोषणा बनकर रह गई। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को लिखा था महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट ने और निर्माण की जिम्मेवारी भी उन्होंने ही उठाई थी। इस सूची की अगली फिल्म है साल 1983 में घोषित बिच्छू, जिसे निर्देशित करने वाली थी स्पर्श और चश्मे बद्दूर फेम साई प्रांजपे तथा इसे प्रोड्यूस करने वाले थे खुद धर्मेंद्र। यहाँ यह जानना बेहद रोचक है कि शुरू में इस फिल्म को मशहूर फिल्मकार राज खोसला बनाने वाले थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने इसे बनाने का इरादा छोड़ दिया। ऐसे में निर्देशिका साई प्रांजपे ने उसी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने की सोची और शशि कपूर को बतौर लीड हीरो अप्रोच किया, साथ ही इसे प्रोड्यूस करने के लिए भी कहा। शशि कपूर ने कहा कि मैं अपनी जो भी फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ उसकी हर चीज खुद चुनता हूँ, चाहे वो फिल्म की स्क्रिप्ट हो, एक्टर्स हो या म्यूजिक कंपोजर्स, अतः मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसके बाद साई धर्म जी से मिले, जिन्हें स्क्रिप्ट बेहद पसंद आई और उन्होंने इसमें एक्टिंग करने के साथ साथ इसे प्रोड्यूस करने की भी हामी भर दी। फिल्म के लीड स्टार कास्ट के तौर पर धर्म जी के अलावा शबाना आजमी और टॉम अल्टर को लिया गया। यहाँ तक कि इसके फर्स्ट शेड्यूल की शूटिंग भी हो गई, लेकिन आगे चलकर खबरें आई कि धर्म जी की आगामी फिल्म बिच्छू डिब्बा बंद हो गई है। खैर, यहाँ यह जानना बेहद रोचक है कि इस फिल्म के लिए रजिस्टर्ड टाइटल बिच्छू को 17 सालों बाद जाकर साल 2000 में बॉबी देओल के एक फिल्म के रूप में प्रयोग किया गया। साल 1984 में धर्म जी की कुल 3 फिल्में ऐसी रहीं जो अनाउंस तो बड़े जोरों शोरों से हुई, लेकिन ये फिल्में भी सिनेमा घरों तक पहुंच नहीं पाई। पहली फिल्म है ज्वाला, जिसे निर्देशित करने वाले थे CP दीक्षित और इसमें धर्म जी के साथ नजर आने वाली थी अनीता राज। खैर, जब ये फिल्म नहीं बन पाई तो इसके टाइटल ज्वाला को निर्माता रतन मोहन को फॉरवर्ड कर दिया गया, जिन्होंने साल 1986 में शत्रुघ्न सिन्हा स्टारर अपनी फिल्म का नाम ज्वाला रख दिया, जो कि माहिरा के नाम से उस समय बन रही थी। साल 1984 में डिब्बा बंद हुई धर्म जी की दूसरी फिल्म रही बिग डैडी, जिसे निर्देशित करने वाले थे फिल्म डॉन फेम चंद्र बारोट। दरअसल इस फिल्म को अमेरिकन बेस्ड एक NRI बना रहे थे। फिल्म के लीड रोल में धर्म जी, जीनत अमान और शम्मी कपूर को लिया गया था। इससे पहले इन स्टार्स को लेकर साल 1978 में अमेरिका में ही रहने वाले एक भारतीय फिल्म मेकर कृष्णा शाह ने शालीमार नामक बेहद लोकप्रिय फिल्म बनाई थी। खैर, फिल्म बिग डैडी को अफ्रीकन देश नैरोबी में 3D वर्जन में शूट करने का निर्णय लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से यह फिल्म कभी बन नहीं पाई। वैसे जानकारी के लिए बताता चलूं कि फिल्म बिग डैडी से पहले इसी कहानी पर चंद्र बारोट, विनोद खन्ना और जीनत अमान के साथ बॉस नामक एक फिल्म प्लान कर रहे थे और यह फिल्म भी बन नहीं पाई थी। तीसरी फिल्म है मशहूर खलनायक और चरित्र अभिनेता रंजीत साहब की डायरेक्टोरियल डेब्यू कारनामा, जो कि साल 1980 में विनोद खन्ना को हीरो लेकर शुरू हुई थी, लेकिन इन्हीं दिनों विनोद खन्ना फिल्मों से संन्यास लेकर ओशो रजनीश के शरण में चले गए। ऐसे में रंजीत की यह फिल्म अगले 4 सालों तक ठंडे बस्ते में चली गई। साल 1984 में उन्होंने एक बार फिर से इसे धर्मेंद्र, रेखा और जया प्रदा को लेकर बनाने की सोची, लेकिन इस बार उन्हें फिल्म की हीरोइंस ने धोखा दे दिया। रेखा जहां फिल्म की शूटिंग केवल दिन के फर्स्ट हाफ में ही करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें अपने निजी जीवन के लिए समय चाहिए था, वहीं जया प्रदा ने धर्म जी के साथ हुई अनबन के चलते फिल्म छोड़ दी। ऐसे में रंजीत ने एक बार फिर से फिल्म को ठंडे बस्ते में जाने दिया, लेकिन अगले 2 सालों बाद उन्हें उम्मीद की एक किरण तब नजर आई जब विनोद खन्ना एक बार फिर से फिल्मों में वापसी किए। रंजीत ने इस बार विनोद खन्ना और नवोदित अभिनेत्री किमी काटकर को लेकर यह फिल्म पूरी की और साल 1980 में रिलीज कर दिया। साल 1986 में धर्म जी की कुल 3 फिल्में ऐसी अनाउंस हुई जो कभी बन नहीं पाई। पहली फिल्म थी निर्देशक श्याम रलहन की शूरवीर, जिसमें धर्म जी के अलावा जया प्रदा, गोविंदा और मंदाकिनी नजर आने वाले थे।
लेकिन जब यह फिल्म नहीं बन पाई तो श्याम रल्हन ने इसी शीर्षक के साथ दूसरे स्टार कास्ट और अलग कहानी को लेकर एक अन्य फिल्म की शुरुआत कर दी। यह फिल्म साल 1988 में रिलीज हुई और इसमें बतौर कलाकार नजर आए राजन सिप्पी, मंदाकिनी, सुरेश ओबरॉय, दीप्ति नवल और डैनी डेंगजोंगपा। साल 1986 में घोषित दूसरी फिल्म रही जन्मदाता, जिसे बना रहे थे मशहूर निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत। इसमें धर्मजी के साथ अनिल कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री और रति अग्निहोत्री को लिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से यह फिल्म भी नहीं बन पाई। साल 1986 में घोषित तीसरी फिल्म रही सुल्ताना डाकू, जिसे नगीना और निगाहे फिल्म निर्माता निर्देशक हरमेश मल्होत्रा बनाने वाले थे, लेकिन यह फिल्म भी शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। साल 1987 में धर्मजी को लेकर निर्माता राज खोसला ने खाना बदोश नामक एक फिल्म की घोषणा की। इस फिल्म में धर्मजी के अलावा संजय दत्त और ऋचा शर्मा नजर आने वाले थे, लेकिन यह फिल्म भी महज एक घोषणा बनकर रह गई। साल 1991 में निर्देशक दीपक बाहरी ने धर्मजी और विनोद खन्ना को लेकर काला साम्राज्य नामक एक फिल्म की घोषणा की, जिसे प्रोड्यूस कर रहे थे जीतू सावलानी। इस फिल्म को लिखा था के शुक्ला ने तथा इसका म्यूजिक तैयार किया था फिल्म मैंने प्यार किया फेम राम लक्ष्मण ने। लेकिन जब ये फिल्म नहीं बन पाई तो कुछ सालों बाद इसके मेकर्स ने काला साम्राज्य के नाम से सुनील शेट्टी को बतौर हीरो लेकर एक अन्य फिल्म की शुरुआत कर दी, जो कि साल 1999 में जाकर रिलीज हुई। साल 1992 में धर्मजी और सोनू वालिया को मेहमान भूमिकाओं में लेकर प्यार का आशियाना नामक एक फिल्म की शुरुआत की गई, जिसके लीड रोल में नजर आने वाले थे सुधा चंद्रन, आलोक नाथ, जैस्मिन खान, जय कलूटकर, किरण कुमार और रजा मुराद। निर्देशक मुनीर खान के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म का संगीत दे रहे थे दिलीप दत्ता, लेकिन यह फिल्म भी कभी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। साल 1992 में ही जया प्रदा को लेकर निर्देशक दयाल निहलानी ने कत्ले आम नामक एक फिल्म की घोषणा की थी, लेकिन यह भी महज एक अनाउंसमेंट ही साबित हुई। साल 1993 में निर्माता जय शर्मा और निर्देशक जगदीश शर्मा गुंडा मास्टर नामक एक फिल्म की घोषणा किए, जिसमें धर्मजी के अलावा सुनील शेट्टी और अरमान कोहली भी नजर आने वाले थे, लेकिन यह भी सिनेमा घरों तक पहुंच नहीं पाई। साल 1993 में ही लखपति करोड़पति नाम से निर्देशक केतन मेहता ने एक फिल्म की शुरुआत की, जिसमें धर्मजी के अलावा कमल सदाना, सोनाली बेंद्रे और मनीषा कोइराला को लिया गया था, लेकिन यह फिल्म भी आगे चलकर डिब्बाबंद हो गई। साल 1994 में युद्ध शंख, डाका, हम में है दम और अमर विजय नामक 4 फिल्में अनाउंस हुई, लेकिन चारों की चारों सिनेमा घरों तक पहुंचने में विफल रहीं। बताता चलूं कि फिल्म युद्ध शंख में धर्मजी के अलावा अजय देवगन, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन नजर आने वाले थे। फिल्म डाका में धर्मजी का साथ निभाने वाले थे अविनाश वधावन और शक्ति कपूर। हम में है दम में धर्मजी के अलावा सुनील शेट्टी, कमल सदाना और सोनाली बेंद्रे को लिया गया था। साथ ही फिल्म अमर विजय की कास्टिंग में धर्मजी के साथ नजर आने वाले थे राज बब्बर और वर्षा उसगांवकर। साल 1995 में धर्मजी की कुल 2 फिल्में ऐसी घोषित हुई जो कभी रिलीज नहीं हो पाई। ये फिल्में थी सूर्यकांत और कर्जमुक्त। इनमें से फिल्म सूर्यकांत में धर्मजी के साथ नजर आने वाली थी फूल और कांटे फेम मधु और पूर्व मिस इंडिया सोनू वालिया, तथा कर्जमुक्त में धर्मजी का साथ निभाने वाले थे कमल सदाना, तृष्णा कंवर और रितु शिवपुरी। साल 1997 में मृत्यु जाल नामक एक फिल्म की घोषणा की गई, जिसमें धर्मजी के अलावा पूजा डडवाल, अयूब खान, रजा मुराद और तेज सप्रू नजर आने वाले थे, लेकिन यह फिल्म भी कभी नहीं बन पाई। साल 1998 में निर्माता निर्देशक अनिल शर्मा एक फिल्म बनाने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने दिलीप कुमार, धर्मेंद्र और आमिर खान को लीड रोल में चुन लिया था। यह कश्मीर मुद्दे पर आधारित एक फिल्म होने वाली थी, जिसमें अलग से कश्मीरी लड़के और पाकिस्तानी लड़की का लव एंगल रखा गया था। कहानी सुनने के बाद एक दिन आमिर खान ने अनिल शर्मा को कहा कि ये लव एंगल वाले सब प्लॉट पर आप एक सेपरेट फिल्म बनाइए, इसे यूं ही जाया मत कीजिए। अनिल शर्मा को आमिर की बात जच गई और मेन फिल्म को छोड़कर लेखक शक्तिमान तलवार के साथ वो इस सब प्लॉट को डेवलप करने में जुट गए। समय के साथ यह कहानी पूरी तरह से बदल गई, लेकिन हिंदुस्तानी लड़के और पाकिस्तानी लड़की का एंगल बरकरार रहा, जो आगे चलकर गदर एक प्रेम कथा नाम से बनी। इनके अलावा धर्मजी के अनरिलीज्ड और शेल्व्ड मूवीज की लिस्ट में साल 1965 में घोषित जितने दूर उतने पास, 70 के दशक में घोषित देवदास, 80 के दशक में घोषित शेर, 2008 में घोषित 2 पल आदि का भी नाम आता है। खैर, वीडियो की लंबाई को देखते हुए मैं इसे यहीं पर रोकने की इजाजत चाहूंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। हाल ही में हमने धर्मजी की रिजेक्टेड मूवीज पर भी काफी डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोज का भी आनंद लेते रहें। धन्यवाद।